आज का व्लॉग वर्क परमिट होल्डर्स के हवाले से है कि जब एक फैमिली जिनके पास वर्क परमिट होता है और वर्क परमिट की बुनियाद पे उनको स्वीडन में रहने की इजाज़त मिलती है, जब वो अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद परमानेंट रेजिडेंस के लिए पीआर के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर खानदान जो है वो तकसीम हो जाता है। जब उनके बच्चे 18 साल से बड़े होते हैं और फिर बहुत बड़ी जो है वो मुश्किल पैदा होती है उन बच्चों के लिए जो 18 साल क्रॉस कर जाते हैं। इन सब की तफसील आज के इस व्लॉग में शामिल है। मैं हूं स्वीडिश दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ कसाना, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं। आपका शुक्रिया, आप इन व्लॉग्स को पसंद करते हैं और अपनी राय का इजहार करते हैं। तो चलते हैं जनाब आज के इस व्लॉग की जानिब। वो ये है कि जब स्वीडन में अगर कोई फैमिली आती है और वर्क परमिट की बुनियाद पे उनको यहाँ पे रहने की इजाज़त मिलती है तो उसमें ज़ाहिर बच्चे 18 साल से छोटे होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं और जिसको वर्क परमिट मिला होता है उसकी बुनियाद पर उनको भी यहाँ पे रहने का वीज़ा जो है वो दे दिया जाता है। मसला तब पैदा होता है कि जब वो बच्चे 18 साल की उम्र को क्रॉस कर जाते हैं और फिर वो फैमिली जो है वो परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करती है, तो उस सूरत में फिर वो माइग्रेशन बोर्ड ये कहता है कि जो 18 साल से जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है अब वो फैमिली का हिस्सा नहीं रहे। अब वो बच्ची या बच्चा जो भी 18 से ज्यादा उम्र का हो गया वो अब इंडिपेंडेंट है। अब उसने स्वीडन में रहने के लिए अपनी रीजंस और ग्राउंड बतानी है, उसने अपनी इनकम बतानी है, उसने अपने तौर पे अप्लाई करने। अब वो फैमिली का हिस्सा बन के जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता और इस हवाले से बहुत ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, बहुत से केसेस आ रहे हैं। इस पे स्वीडिश रेडियो ने भी एक प्रोग्राम किया है और यहाँ पे जो एक रेफ्यूजीज लॉ एजेंसी है उनके पास भी बहुत से लोग गए हैं और उन्होंने ये बताया है कि कानून ये है कि जब आप स्वीडन में आते हैं तो आप ज़ाहिर वर्क परमिट की बुनियाद पर रेजिडेंस ले लेते हैं, आपके बच्चे फैमिली साथ आ जाती है। लेकिन जब आप परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करते हैं और बच्चे 18 साल से ऊपर हो जाते हैं तो उनको वो नहीं दिया जाता। और इसमें एक मिसाल भी आई है, इंडिया से एक फैमिली आई थी, वो एक खातून थी, उसको आईटी के शोबे में वर्क परमिट मिला, उनके साथ उनके जो है वो बच्चे भी आए। अब हुआ ये कि जब वो उन्होंने परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई किया तो उस खातून को और 18 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको तो उन्होंने परमानेंट रेजिडेंस दे दी, लेकिन उनका जो एक बेटा जिसको 6 साल हो गए स्वीडन में रहते हुए, यहीं पढ़ा है, लैंग्वेज भी इसको आती है, सब कुछ आती है, 6 साल रहने के बाद अब वो 18 साल से ऊपर हुआ है तो उसको उन्होंने कहा जी कि आप चूंकि अब फैमिली का हिस्सा नहीं है, आप 18 साल के हो गए हैं, आप स्वीडन छोड़ के यहाँ से चले जाएं। उनको मुल्क से बाहर जाने का उन्होंने कह दिया। अब ये पूरी फैमिली के लिए जो है वो बहुत बड़ा मसला बन गया कि जाहिर है अब छोटे बच्चों को 18 साल से उनको रेजिडेंस परमिट मिल गया, परमानेंट रेजिडेंस मिल गया, मां को भी मिल गया। अब वो बच्चा क्या करे, वो तो 6 साल से यहीं पे रह रहा है। लेकिन वो कहते हैं जी कि पिछले साल जो कानून में तब्दीली हुई थी उस कानून की बुनियाद पे अब ये सारा हो रहा है और अब कानून में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे पहले बहुत से लोगों को ग्रांट कर देते थे वीजा, अब वो भी उस तरह से नहीं रहा। तो यहाँ पे जो रेफ्यूजीज लॉ एजेंसी है उन्होंने ऐसे लोगों को मशवरा दिया है कि जब आपने इस तरह से अप्लाई करना है तो बेहतर है किसी एक्सपर्ट से, किसी लॉयर से जो इमिग्रेशन का, उससे आप मशवरा कर लें। और उसमें उन्होंने एक राय ये दी है कि जब आपने वर्क परमिट होल्डर्स जब उनके बच्चे 18 से ऊपर चले गए और उन्होंने पीआर के लिए, परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करना हो तो बेहतर ये है कि वो एक्सटेंशन अप्लाई करें, वो पीआर के लिए अप्लाई ना करें। एक्सटेंशन अगर अप्लाई करेंगे तो 21 साल तक के बच्चे उस एक्सटेंशन में उनको एक्सटेंशन मिल जाएगी, उसके बाद फिर वो ज़ाहिर अपना को अगर उनको काम वाम वगैरह हो जाएगा तो फिर वो कर लेंगे। तो एक्सटेंशन अप्लाई कर लें, एक्सटेंशन की सूरत में उनको यहाँ पे रहने की इजाजत मिल जाएगी। लेकिन अगर आप पीआर की अप्लाई करेंगे तो 18 साल से अगर बच्चा बड़ा है तो उसके लिए प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो एक इशू और मौजू है। बहरहाल इस हवाले से अगर आप इमिग्रेशन के हवाले से या जॉब्स के हवाले से मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं, उसमें और बहुत सी वीडियोस में और बहुत से अगर आपके सवाल होंगे तो शायद उन पे मैंने ऑलरेडी बात की हो, तो मेरे लिए ज़ाहिर आपके कमेंट्स का जवाब देना बहुत मुश्किल भी होता है, तो वहां से आप देख सकते हैं। और इस व्लॉग की रसीद जरूर दीजिए। जैसे कि मैं कहता हूँ रसीद देने का बहुत आसान तरीका, आप लाइक कर सकते हैं, शॉर्ट कमेंट लिख सकते हैं, पसंद आने पे दोस्त आपसे शेयर भी कर सकते हैं और इसके साथ ही मुझे जनाब दीजिए इजाज़त। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है किसी अगले व्लॉग में।